बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिसके एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रैमर रूल का, उसका मैंने एक पार्ट सिर्फ सॉल्व किया था और पार्ट भी मैं सॉल्व करूंगा। वो एक पार्ट ज़रूरी था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसकी वीडियो चाहिए थी, तो मैंने सिर्फ उसके ऊपर वो एक पार्ट के ऊपर वीडियो बना ली थी। तो आई होप उससे आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग जो कॉन्टिन्यूसली हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को लेके, तो 1 के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा। पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट मैंने जो बनाई हुई है उस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। जैसे मैंने पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फिर इसी तरह हर चैप्टर के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट और पूरे बुक के ऊपर एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके ऊपर मैं अलग अलग डिस्कशन कर रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसके अंदर मैंने इन्वर्जन मैथड को डिस्कस करना है कि इन्वर्जन मैथड हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3/3 मैट्रिक्स के अंदर, या 3 इक्वेशंस के अंदर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज वही कि हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन जो नई चीज सीखने जा रहे हैं, जो मैंने अपने पास नोट की, वो मैं बताता चलूँ। जो मेरे पास नई चीज है वो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है, और उस फॉर्मूले के जरिए ही हम लोग फिर इन्वर्जन मेथड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन हम लोगों ने जो सीखा, मतलब 3/3 ऑर्डर का जो है वो हम लोग डिटर्मिनेंट तो ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट हो सकता है जिसे हम लोगों ने पीछे सीखा, लेकिन हम लोग ए इनवर्स मतलब इस चीज का इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ऐसा ही है ना। लेकिन अब हम लोग ए का इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक फार्मूला यहाँ पे लिखा होता है, वो हमारे पास है A11 A12 A13, फिर इसी तरह A21 A31 A22 A32 और इसी तरह A23 और A33। इसका मतलब ये है, ये फार्मूला, इसका मतलब ये पहला रो पहला कॉलम, इसका मतलब है पहला रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम, इसका मतलब है दूसरा रो पहला कॉलम, इसका मतलब है दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इस तरह ये नंबर्स बनते जाते हैं। अब हम लोगों ने A11 अलग से मालूम करना है, ठीक है, A12 अलग से मालूम करना है, A13 अलग से मालूम करना है, A14 अलग से मालूम करना है, और इनको अलग से मालूम करके इसमें पुट कर लेना और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना, तो वो इन्वर्जन के बराबर है। इसकी बात की आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हम लोगों ने इस फॉर्मूले के लिए वैल्यूज को तलाश करना है, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, और फिर इस फॉर्मूलेज में पुट करके और उसका ट्रांसपोज ले लेना, तो हमारे पास इन्वर्जन के बराबर है। जो मैंने यहाँ पे अपने पास लिया हुआ है, मैंने अपने पास ये सारी चीजें नोट की हुई हैं, और उस चीज को नोट करने के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर चीज समझ जा रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं। ये डस्टर में उठा लो, शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन इसकी। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इन्वर्जन मेथड क्रैमर रूल के अंदर आप लोगों ने क्या करता है कि इसके मैट्रिसेस को आप लोग सॉल्व करते थे, मतलब पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लाते थे। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम इससे पहले लेके आएंगे, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आएगा, तो ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लिखा जाएगा जी एक्स वाई जेड बाहर चले जाए, तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा 1 3 और 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं है ना, थर्ड कॉलम में एक्स नहीं है, तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्स नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, फिर -2 1 और 1, क्योंकि y की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, y की जगह क्या आ गया 1, फिर z की जगह 1, फिर -2, फिर z की जगह -1। ये हमारे पास a बन गया, इससे हम लोग a का नाम देंगे, क्या कहेंगे a। फिर हम लोग इससे बाहर वही नंबर्स को बाहर करेंगे जो यहाँ पे x है, y है और z है, तो यह आ जाएगा x y और z, और इसके ऊपर भी एक मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं b को लिखूं, तो b मेरे पास है -1 4 और 1। ठीक है, और इसको इसको a का नाम देंगे, इसको सॉरी इसको x का नाम देंगे, बड़ा x, और इसको b का नाम देंगे। ये हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे पहले, क्योंकि इन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये फॉर्मूला है ना। मसलन अगर हम लोग इसकी एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास असल फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, एक्स इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए, और x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही चीज बनती है हमारे पास। ठीक है, इस चीज को फॉलो करते अगर हम इस बड़े x की वैल्यू को मालूम कर दें, तो ये बड़ा x खुद किसके बराबर, x y z के। तो मतलब इससे हमें 3 वैल्यूज हासिल होंगी इन इस 2 को मल्टीप्लाई करने से, और वो x y z, तो पहला x के दूसरा y। तो अब यहाँ पे ये a इनवर्स जो आया हुआ है, तो ये मसला करेगा। b तो हमारे पास मौजूद है, ये b तो ये हमारे पास जी, b ये, लेकिन ये जो a इनवर्स है उसको पूरा उस तरह गेम के साथ खेलना पड़ेगा। हमें डिटर्मिनेंट की भी जरूरत पड़ेगी,
हमें एडजॉइंट की भी जरूरत, और फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें देखते हैं। सही है स्टूडेंट्स, तो आए इसको अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज हमें डिटरमिनेंट ले लेना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स का एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो मैं ए डिटरमिनेंट मालूम करूंगा तो ए डिटरमिनेंट ए का लिया जाता है 1। तो मैं डिटरमिनेंट डायरेक्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट आपको आएगा तो आप लोग वो वैल्यूज मालूम कर पाओगे। डिटरमिनेंट को हम ऐसे लेते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, मैट्रिक्स से नहीं लिख रहा, 1 को रखा पहला डिजिट को, तो ये और ये क्रॉस, ये चारों आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 -2 -1। ठीक है, और इसके बाद यहाँ बीच में हमेशा माइनस होता है और उस वैल्यू की भी वैल्यू -2 है। फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसको, इस 2 के साथ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट हो जाती है, नहीं सॉरी, ये वाली वैल्यू और ये कट हो जाती है, तो 3 0 बचा और -2 -1 बचा। ठीक है, अब ये लाइनें काट दें, अब 1 आएगा +1, और ये डिटरमिनेंट मैं सिखा चुका हूँ 3 0 1 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 मल्टीप्लाई 1 -1 माइनस +2 माइनस माइनस +2 और -3 और 0, ठीक है, और +1 और 3 -0। तो डिटरमिनेंट आ रहा है 1 1 +2 -3 +1 और 3, और डिटरमिनेंट जो फाइनल, और यह आ जाएगा -6 +1, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -2। तो जो डिटरमिनेंट मेरे पास आ गया वो आ गया जी -2। मसलन कि हमारे पास इस वाली वैल्यू को हल निकल आया, फॉर्मूले के लिए भी हल निकल आया, क्योंकि फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए था x = एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय b, तो यहाँ के लिए -2 निकल आया। अब आते हैं आगे वाली इंपॉर्टेंट चीज को समझने के लिए। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्वर्जन मेथड और इन्वर्स निकालना। वैसे तो पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन चलें इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अब इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमें A11 की भी जरूरत, मतलब पहला कॉलम पहले डिजिट की भी जरूरत पड़ेगी, इसी तरह सारी वैल्यूज की। तो हम निकालना शुरू करते हैं जी A इनवर्स। ठीक है, अब A की वैल्यू ये है, तो अगर हम पहला हम लोगों को चाहिए भाई A11, ठीक है, तो आपने यहाँ पे -1 लाजमी लिखना है, क्योंकि इनवर्स का साइन है, इनवर्स में साइन भी चेंज होता है और जगह भी चेंज होती है। तो जगह तो हम लोग लास्ट में ट्रांसपोज लेके चेंज कर देंगे, लेकिन हम लोगों ने -1 के ऊपर लिखना है 1 + 1, पहला कॉलम पहली रो 1 + 1, यहाँ पे भी मेरे पास यही चीज है 1 + 1, तो ये 1 रखेंगे, ये चारों वैल्यू जिसके साथ आएंगे ये चारों 1 1 -2 -1। डिटरमिनेंट में तो हम पहले रो का ही सिर्फ वो ले लेते हैं और हमें डिटरमिनेंट मिल जाता है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा, इन्वर्जन में हम लोग सारी वैल्यूज को रिएक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे लिखा यहाँ पे जी 1, पहले वाले डिजिट का हम लोग क्या ले रहे हैं, इनवर्स ले रहे हैं, तो हमारे पास -1 आएगा, लेकिन -1 सारों में आएगा। ठीक हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 -2 1 1 -2 और 1, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -2 1 1 लिख लिया, इस -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 बराबर होती है 1 के, तो वो 1 साथ आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1, सॉरी 1 -1 है ना, इसको रखेंगे 1 1 -2 -1, तो 1 1 -1, ठीक है, और साथ लिख लेंगे माइनस फॉर्मूले वाला, और साथ लिख लेंगे -2, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो 1 1 1 -1 + 2, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। तो A11 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, A11 यहाँ पे हम लोग के पास आ गया जी 1। इस फॉर्मूले को मैं इस कोने में लिख देता हूँ ताकि मेरे पास ये इजीली सॉल्व हो सके, और साथ साथ मैं वैल्यूज को पुट करता जाऊं ताकि आप लोगों को समझ भी आती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरे पास A11 की वैल्यू क्या है, A11 की 1, तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, डायरेक्ट 1 आ गया। ठीक है, समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही। अब आते हैं जी A12 की तरफ, तो A12 भी -1, अब -1 तो 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 पहली रो दूसरा कॉलम, अब इसको 2 को रखेंगे तो 3 0 -2 -1, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 -3, पहले तो इसका ये वैल्यू आएगी, -1 की पावर 3 हो जाएगी, तो -1, फिर ये आ जाएगा -3 और साथ 0 और -0,
साथ क्या आ जाएगा माइनस 0 टू द 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास +3, क्या आ जाएगा +3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इधर तक समझ आ गई, दो वैल्यूज निकल आई हैं। अब हम आते हैं A12 की तरफ। ठीक है, A12 हो गया A13 की तरफ। हम आते हैं किसकी तरफ, A13 की तरफ, और A13 को मालूम करते हैं। तो A13 आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स -1 की पावर 1 + 3, पहला रो, क्योंकि 13 तो 1 प्लस, बस इसके बीच में आप लोगों ने प्लस डाल देना, ये याद रखना है। ठीक है, तो तीसरा रो का पहला नंबर ये वाला, और ये आएगा 3101, तो आ जाएगा जी 3101। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3, पहले सॉरी इस नंबर को लिखेंगे, -1 की पावर 4 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और -0, और ये आ जाएगा जी सिर्फ 3 +3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आ गया जी +3, तो 1 3 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और 3। ठीक है, पहले कॉलम को मालूम कर लिया। अब आते हैं जी A21 की तरफ, इसकी तरफ A21, तो इस नंबर को फाइंड करना 3 को, तो हमारे पास यहाँ पे -1, ठीक है, और यहाँ पे 2 + 1, दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा रो का पहला कॉलम, ये है 3 का, ये लाइन कट गया और ये कट गया, -2 बचा और 1 बचा और 1 बचा और -1 बचा, साथ आ जाएगा जी -1 और 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस +2 और माइनस बीच में और 1 1 ज़ा 1, तो 2 -1, ये -1 और 1 बच गया, तो सिर्फ हमारे पास आ जाएगा जी -2 1 ज़ा 2, तो -1 हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास A21, क्या आ गया जी A21। अब आते हैं A22 की तरफ। A22 के लिए भी -1 की पावर 2 + 2, तो ये तो इवन हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू आएगी 1 0 और 1 -1, इसके बाद आएगा हमारे पास 1 × 1, पहले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और फिर -1 और -0, तो ये आ जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, -1, साथ साथ हम लोग इसको सर्कल भी करते जाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, सिर्फ 1 आ गई, इसकी -1 थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है A23, -1 2 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 का, ये 2 2 ये नंबर, तो ये और ये कॉलम कट जाएगा, ये माइनस है सॉरी, फिर बाद में मिस्टेक ना हो जाए, और ये कॉलम मतलब ये 2 का ये कॉलम और लास्ट कॉलम कट जाएगा, नंबर बचेगा 1 -2 0 और 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इसकी -1 की पावर 5, तो -1 ब्रैकेट 1 1 ज़ा 1 और 0, तो ये भी -1 आ गया, क्या आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ पे A23 क्या आ जाएगा हमारे पास -1। फिर हम आते हैं A31 की तरफ, इसकी तरफ A31 की तरफ, A20, हाँ 31 23 हो गया। अब A31 -1 की पावर 3 + 1, ठीक है 3 + 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे जी इसकी वैल्यू 1, क्योंकि ये और ये काट गया, तो -2 1 1 और -2, तो यह आ जाएगा जी 1 की पावर इसी तरह, और यह आ जाएगा जी 4, ठीक है, +4 -1, तो ये 3 बचेगा। A31 की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर इसी तरह A32, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2, और इस वैल्यू को 1 की जगह वाली कट कर देनी है, ये कट कर देनी, तो आ जाएगा 1 3 1 -2, हाँ 1 -2, ठीक है 1 -2 1 3 1 -2, तो -1 ब्रैकेट -2 और -3, तो -1 -5, और ये आ जाएगा जी 5 +5। साथ साथ हम वैल्यूज इसलिए चेक करें ताकि कोई मिस्टेक चांस ना हो, दोबारा वीडियो कट वगैरह ना हो। अब आ जाएगी हमारे पास A33, तो A33 -1 3 + 3 3 + 3, अब ये नंबर होगा, ये कॉलम और ये रो कट जाएगी, तो 1 3 और -2 और 1, ठीक है, और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आएगी वो -1, तो बचेगी -1 ने 3 + 3 6, तो +1 और 1 1 ज़ा 1 माइनस इसका और -6, तो वैल्यू जो आएगी 1 और +7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - प्लस हो जाएगा और 1 + 6 7,
तो ये आ जाएगा हमारे पास A33 7, क्या आ जाएगा जी 7, क्या आ गया स्टूडेंट्स 7 आ गया। तो हमारे पास इधर तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये जो वैल्यू है ये असल में A इनवर्स की वैल्यू है, लेकिन थोड़ी सी और चेंजिंग करनी है। ये A की वैल्यू है, सिर्फ हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग और करनी है। ये जो वैल्यू आई है इसको हम लोगों ने लिख लेना है A इनवर्स फॉर्म। ए इनवर्स नहीं लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज ले लेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे। ये जो वैल्यू आई है इसको ए इनवर्स तो खैर नहीं लिख सकते, एडजॉइन ए है हमारे पास। ये जो वैल्यू है ये अभी मैंने सिर्फ एडजॉइन लिया, ये सारा जो लिया ये मैंने एडजॉइन लिया। ये जो मेरे पास आया ये एडजॉइन आया, ठीक है। अब हम लोगों ने इस एडजॉइन ए को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए इसको इसका डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज ले लेना है, क्योंकि हम लोग वो वैल्यू में जगह चेंज और साइन चेंज करते थे ना, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो इसकी जब जगह चेंज करेंगे तो 133 आ जाएगा, तेरा जगह -1 1 1 -1 1 -1 और 357। तो ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। क्या आ गया इसका अब हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू है। अब सिंपल क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b वाला, इसमें हम लोगों ने सिंपल एडजॉइन a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय b कर देना। मसलन ये जो a डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है ना -2, ये इसकी जगह -2 आ जाएगा, एडजॉइन की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी और b की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब इसे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। इस जगह में थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि ये मेरे पास आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंथी होती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो आई है जो 133, ठीक है। ये 3/3 कॉलम का आप लोगों ने एडजॉइन आज सीखा। 133 -1 1 -1 357 और इसके नीचे आ जाएगी जी -2 डिवाइड में एडजॉइंट के नीचे डिटरमिनेंट, और आ जाएगा b की वैल्यू ये -1 4 और 1। अब इनके आपस में करनी है जी मल्टीप्लिकेशन। ये तो डिटरमिनेंट निकाला हुआ है, वो आप लोगों को निकालना आता है, तो थोड़ा सा कर देते रिमूव। अब हमारे पास इसकी वो करना है मल्टीप्लिकेशन और साथ बस इसके डिवाइड कर देना, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 और साथ साथ मल्टीप्लाई करते हैं -4, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, बीच में प्लस आता है, फिर -4, इधर की मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, और 3 1 3, फिर आता है 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 5 1 5। वैल्यू मैंने ठीक लिखी है, 3 -1 ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं चेक कर रहा था। 5 1 5, फिर 3 1 -3 और -4, और क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस इसको भी डायरेक्ट माइनस लिख दीजिए, ठीक है। और -4 और +7 डिवाइडेड बाय -2। इसके बाद इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होगी तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आ जाएगा जी -5 + 3 -2 एंड -3 + 4 1 1 + 5 तो 4 और -7 + 7 0 डिवाइडेड बाय -2। आप लोग इसके लिए ना इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन मेरे जहन में एक मिस्टेक आई और मैंने देखा अपने पास -1 यहाँ पे आता है। ये क्या आता है -1, क्योंकि जब मेरे यहाँ पे नजर पड़ी तो ये -1 बना, तो -1 ठीक है। आपने बस इस माइनस को चेंज कर देना। आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो यहाँ पे शायद आप लोगों ने नोट किया भी होगा कि -1 और -0 -1 होता, तो आगे थोड़ा सा क्वेश्चन रुक गया, रुका नहीं, चलता रहा, क्योंकि अभी मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं की। तो ये -1 आ रहा है, तो ये अभी मल्टीप्लिकेशन में डाउट हो जाता है, इसलिए मैंने कहा इसे आपको बता दूं। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। -1 का आप लोगों ने ख्याल रखना, ये -1 था, ठीक है। ये सारे मैंने माइनस चेंज कर दिए। अब ये 1 1 -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 -4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 +3। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स जी 3 1 -3 और -4 और +5। फिर इसके बाद आएगा -3 और -4 और 7 डिवाइडेड बाय -2, ठीक हो गया। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा -5 प्लस तो -2, यहाँ पे -7 + 5 -2 और ये -7 + 0, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -2। अब स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्ट प्लस माइनस करने के लिए आप लोग इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर लाजमी यूज कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको अब डिवाइड कर देना सिंपल,
तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2, तो ये आ जाएगा 1, -2 डिवाइडेड बाय 2 1 और 0 डिवाइडेड बाय 2 0। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू? बड़ी x की। इस बड़े x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10110। अब बड़ा x हमारे पास किसके बराबर था? ये है। तो बड़ा x हमारे पास बराबर था xyz के। तो इस बड़े x की जगह वापस उसकी वैल्यू लिखी गई x y z और साथ मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स लगा दीजिए। अब पहली वैल्यू x के बराबर होती है, दूसरी उसके सामने वाली y की और तीसरी उसके सामने z की। तो x की वैल्यू क्या आ रही है जी? 1 आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है जी? 1 और z की वैल्यू क्या आ रही है जी? 0। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना था और इसमें हम लोगों ने चेक करना था। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास वैल्यू आई है ना, अगर चेक करना चाहते हैं, अब आप इनमें से ये तीनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में जरा पुट करके देखिए कि आपके पास आंसर ठीक आ रहा है। तो x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ और y की जगह भी मैं 1 पुट कर रहा हूँ और z की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूँ। तो ये 1, तो हमारे पास 1 - 2 -1, तो ये क्या आ रहा है? -1। तो देखिए 1 - 2 + 0 = -1। तो -1 = -1। तो मतलब हम लोगों ने जो आंसर फाइंड किया वो बिल्कुल ठीक था। तो छोटी मोटी गलती जो है वो हम लोगों ने देख लेनी है, यहाँ की मिस्टेक को लाजमी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देनी है। अब ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज की वीडियो का टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जिसको मैंने डिस्कस किया। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 और 3 है। तो पार्ट नंबर 2 और 3 का आप लोगों ने सिंपल, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। उसके ऊपर मैं चाहूंगा तो अलग वीडियो बनाऊंगा, तो लेकिन वो लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके ऊपर अलग अलग, वो जो बड़ा बोर्ड मेरे पास नहीं है दूसरे क्लासरूम के अंदर, मैं उस पर जाके वीडियो बनाऊंगा। मैंने ये चीज नोट की कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है और मुझे बहुत छोटा छोटा करके लिखना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँ, उस बोर्ड की तरफ जाऊंगा और उस बोर्ड के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा बोर्ड है, साइज बड़ा है, तो उसके लिए तो वो तो आपको आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 का इन्वर्जन मेथड समझ आ चुका होगा। इसके बाद एचेलॉन फॉर्म है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है और वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।